नाज़रीन, दुनिया के नक्शे पर बारूद के बादल छाए हैं। मशरिक़ वस्ता के गली कूचों में खौफ है। गजा की सड़कों पर लहू बह रहा है। फलस्तीनी बच्चे अपने शहीद वालिदैन के जनाजों पर रोते हुए दुनिया से एक ही सवाल कर रहे हैं, इंसाफ कहां है, इंसानी हुकूक कहां है, अक़वाम मुत्तहिदा कहां है और सबसे बढ़कर अमरीका कहां है। अमरीका जो खुद को इंसानी हुकूक का अलमबरदार कहता है, आज इजराइल की अंधी हिमायत ने उसे सफारती दलदल में फंसा दिया है। यही है आज की कहानी, यही है आज का सवाल और यही है आज का फैसला कि आखिर क्यों अमेरिका इजराइल की हिमायत कर रहा है। वाशिंगटन में आज एक गैर मामूली मुलाकात हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने बैठे। व्हाइट हाउस ने इस मुलाकात की तस्दीक कर दी। अमरीकी इंतजामिया के एक आला अहदेदार के मुताबिक यह महज रस्मी मुलाकात नहीं, बल्कि इसमें आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। यहां तक कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इस मुलाकात में मौजूद थे, जिन्होंने इस मुलाकात को मजीद फैसला कुन बना दिया। यह मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई जब फलस्तीन के अवाम बदतरीन नस्ल कुशी का शिकार हैं। सेहूनी फोर्सेस के ताज़ा हमलों में मजीद 80 से जायद फलस्तीनी शहीद हुए और दर्जनों शदीद जख्मी हुए। शोहदा की मजमूई तादाद अब तक 65,382 तक पहुंच चुकी है। एक ऐसा हौलनाक अदद जो पूरी दुनिया की इंसानियत को झंझोड़ देने के लिए काफी है। यमन से अंसारुल्लाह ने इजराइल पर ड्रोन हमला किया। नतीजा यह निकला कि 20 इजराइली जख्मी हुए, 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इसके साथ यह वाज़े हो गया कि जंग अब गजा और इस्राइल तक महदूद नहीं रही, बल्कि पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले रही है। मशरिक़ वस्ता का आसमान अब किसी भी वक्त आग उगल सकता है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का कहना है कि चंद रोज में गजा के हवाले से किसी ना किसी ब्रेक थ्रू का ऐलान हो सकता है। उनके मुताबिक सदर ट्रंप ने मुस्लिम रहनुमाओं को एक अमन मंसूबा पेश किया है, 21 नकाती मंसूबा। कहा यह गया कि यह मंसूबा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौके पर कुछ रहनुमाओं को दिया गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मंसूबा महज एक सियासी दिखावा है या वाकई फलस्तीनी अवाम के जख्मों पर मरहम रख सकेगा। गुज़िश्ता रोज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क में इस्लामी मुल्कों के सरबराहान से मुलाकात हुई। यह मुलाकात तकरीबन 50 मिनट तक जारी रही। इस दौरान गजा समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मुलाकात में वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ समेत तुर्की, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, उर्दन, कतर और इंडोनेशिया के सरबराहान शरीक थे। मुलाकात के बाद सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, यह नशिस्त इंतहाई कामयाब रही। उनके मुताबिक मुस्लिम रहनुमाओं से गजा पर बातचीत बहुत मुस्बत रही, लेकिन हकीकत यह है कि मुस्लिम रहनुमाओं के दिल की आवाज कुछ और थी। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने सबसे दो टोक अंदाज में इजराइल को ललकारा। उन्होंने कहा कि गजा में जो कुछ हो रहा है वो किसी और नाम से नहीं बल्कि नस्ल कुशी से ताबीर किया जाना चाहिए, और इस नस्ल कुशी का असल मुजरिम इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू है। अर्दोगान ने कहा कि हजारों बेगुनाह इंसानों को शहीद कर दिया गया है। इजराइल के पास जदीद तरीन हथियार हैं और वो इन हथियारों को बच्चों, औरतों और बूढ़ों पर इस्तेमाल कर रहा है। अर्दोगान ने यह भी कहा कि 20 बरस पहले भी इनसे यही सवाल पूछा गया था कि क्या हमास एक दहशतगर्द तंजीम है, और इन्होंने तब भी यही कहा था और आज भी यही कहते हैं कि नहीं, हमास दहशतगर्द नहीं बल्कि एक मज़ाहमती तहरीक है। अर्दोगान के ये अल्फाज मुस्लिम दुनिया की रूह बन गए। उनके बयानात ने इजरायली प्रोपेगेंडे की जड़ें हिला दी हैं। फिनलैंड के सदर ने भी दुनिया को चौंका दिया। जनरल असम्बली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गजा में जारी इंसानी अलमिया नाकाबिले बर्दाश्त सतह पर पहुंच चुका है। ये आलमी निज़ाम की नाकामी है। उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि इजराइल को फलस्तीन में जारहियत का कोई हक नहीं है। उन्होंने फौरी जंग बंदी, फलस्तीनी रियासत के क़याम और मुज़ाकरात के जरिए दोनों फरीकैन की सलामती की जमानत देने का मुतालबा किया, और साथ ही एक खतरनाक हकीकत की निशानदही की कि दुनिया का ताकत का तवाज़ुन अब जनूब और मशरिक की तरफ मुंतकिल हो रहा है। अफ्रीका, एशिया और लातीनी अमरीका अब नई आलमी सफबंदी के मरकजी किरदार बन रहे हैं। ये वही अल्फाज थे जो अमरीका के लिए एक बड़ा इंतबाह साबित हुए। अगर अमरीका ने इजराइल की अंधी हिमायत ना छोड़ी तो दुनिया का ताकत का मरकज इसके हाथ से निकल जाएगा। उधर शाम की अबूरी सदर अहमद अल शरा ने भी जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए इजराइल के हालिया हमलों की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि गजा में फौरी जंगबंदी वक्त की जरूरत है। साथ ही उन्होंने अपने मुल्क पर आयद पाबंदियों के खात्मे का मुतालबा किया। उनके मुताबिक ये पाबंदियां अवामी मुश्किलात में इजाफे का बायस है। अहमद अल शरा ने शफाफियत का मुजाहरा करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के फैक्ट फाइंडिंग मिशन शाम आ सकते हैं। ये दरअसल एक नए शाम का ऐलान था जो इंसाफ और मसावात के क़याम की तरफ बढ़ रहा है।
अफ्रीकी मुल्क कीनिया के सदर विलियम ने भी अपनी तकरीर में गजा की तबाहकुन सूरत हाल पर सख्त तशवीश जाहिर की। उन्होंने कहा कि आम शहरियों को दरपेश मुश्किलात ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने इजरायली यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा भी किया, लेकिन साथ ही आलमी बरादरी पर जोर दिया कि फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी कायम की जाए, बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन पर सख्ती से अमल किया जाए और एक काबिल एतमाद सियासी अमल शुरू किया जाए। ये सब आवाजें, ये सब बयानात एक ही नुक्ते पर जमा हो जाते हैं। इस्राइल को रोका जाए, नस्लकुशी बंद की जाए, इंसानी बहरान का खात्मा किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका अब भी इस्राइल के साथ खड़ा है। सदर ट्रंप का अमन मंसूबा, मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकातें, बयानात और दावे, सब कुछ अपनी जगह, मगर हकीकत यह है कि अमेरिका इस्राइल की खुली हिमायत कर रहा है। यही तजाद अमेरिका को दुनिया में तन्हा कर रहा है। यही वो लम्हा है जब कहा जा रहा है कि इस्राइल की हिमायत अमेरिका को ले डूबेगी। सोचने की बात यह है कि क्या वॉशिंगटन में शहबाज शरीफ और ट्रंप की मुलाकात कोई नया मोड़ ला सकती है? क्या ट्रंप का मंसूबा वाकई फलस्तीनी अवाम के जख्म भर सकेगा, या फिर यह सब कुछ महज सियासी दिखावा है, वक्त गुजारने की कोशिश है? और तारीख ये फैसला सुनाने वाली है कि अमेरिका ने अपनी ताकत खुद अपने हाथों से कमजोर कर दी। दुनिया बदल रही है, ताकत का तवाज़न बदल रहा है। अफ्रीका, एशिया और लातीनी अमेरिका नई कुव्वत के तौर पर उभर रहे हैं और अमेरिका इजराइल की अंधी हिमायत के बोझ तले दबता चला जा रहा है। वक्त करीब है जब दुनिया यह फैसला करेगी कि कौन अमन का साथ देता है और कौन जुल्म का, और जब वो दिन आएगा तो शायद तारीख की किताबों में यही लिखा होगा कि अमेरिका अपनी ताकत और वकार इसलिए खो बैठा क्योंकि जालिम इजराइल को रोकने की बजाय उसकी पुष्पनाही की।